क्या आपने कभी चिंटू की तरह टिकटॉक का वीडियो बनाया है सेल्फी मोड ऑन करके? एंड अगर आपने टिकटॉक का वीडियो बनाया होगा तो आपने ये वाला पोज भी दिया होगा, दिल वाला। तो क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप दिल वाला पोज फोन अपने रियलिटी में तो आप सही बनाते हो कि हाय मेरा दिल, और फिर आप यहीं पर हाथ रखते हो या आप यहीं पर बनाते हो, एंड देन आपको नीचे अपलोडिंग के बाद में कमेंट आता है कि क्या भैया क्या दीदी, आपको इतना भी नहीं पता कि दिल राइट साइड में नहीं लेफ्ट साइड में होता है? क्यों? ऐसा क्यों होता है कि आप यहां पर तो सीधा बनाते हो और बाद में आप उल्टा बनाते हो, फिर आपको पता चल जाता है कि भाई यहां पर तो फ्रॉड हो रहा है, मेरे को तो दिल यहीं पर बनाना पड़ेगा? क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि आप जब आगे चलते हो एम्बुलेंस के ऊपर उल्टा नाम लिखा होता है, आपको सीधा दिख जाता है? ठीक है, एम्बुलेंस के ऊपर कंप्लीटली उल्टा नाम लिखा होता है एंड आप उसको पूरा सीधा करके आसानी से कांच के अंदर पढ़ सकते हो, एंड ऐसे अगर आप पढ़ते हो तो आप यही सोचते रह जाते हो ये क्या लिखा। आई नो यू ऑल आर ग्रेट बच्चा, लेकिन शायद 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 कहीं ना कहीं कुछ कंसेप्ट्स आपके वीक हो सकते हैं जो कि बोर्ड में आपके नंबर कटवा सकते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड के लिए हाँ इंपॉर्टेंट हो चाहे नहीं हो, लेकिन आपके कंसेप्ट इतने बिल्ड जरूर कर देंगे कि बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन आप नहीं छोड़ के आओगे। तो हेलो बाबाज, दिस इज योर ब्यूटीफुल एंड प्यारा सा चैनल फिजिक्स वाले बाबा। बाबा मीन वो बाबा नहीं, हाँ यहाँ पर बात हो रही है आपकी जो कि एक छोटा सा बच्चा है जिसके मन में छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, और वही डाउट सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर आए हो। तो शुरू करते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की। इसको आप सेल्फी कैमरा भी ले सकते हो एंड इसको आप क्या कर सकते हो, आप इसको एज अ मिरर भी ले सकते हो। ठीक है, तो मिरर डेली हम जो मिरर देखते हैं उसके अंदर आपने कितनी विजुअलाइजेशन करी, वो सारी चीजें आज आपको समझ में आएगी, और फिजिक्स के अंदर आपको क्या क्या लिखना होता है ये सारी चीजें भी आपको समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे हम। तो जिस तरीके से ये चिंटू है एंड इस चिंटू ने कांच देख रहा है, आप इसको एज ए सेल्फी कैमरा भी ट्रीट कर सकते हो, लेकिन जिस तरीके से ये चिंटू कांच देख रहा है वैसे ही इसकी ये इमेज बन रही है। इसकी ये क्या बन रही है? इमेज। ठीक है, ये रियल चिंटू है हमारा, है ना, ये रियल चिंटू है, ये पता नहीं कौन से लक्षण सीख के आया है। दिस इज ऑल्सो वायरस इंटू 100, समझ रहे हो, इसको वायरस इंटू 100 हो चुका है। एंड ये जो कांच के अंदर जो दिख रहा है ना आपको, ये कांच के अंदर जो है वो इसकी इमेज है। इमेज का मतलब क्या होता है? इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब। इमेज का मतलब क्या होता है जी? प्रतिबिंब। भैया प्रतिबिंब क्या होता है? भाई देख, चीजें सीखो, चीजें सीखो। आप कांच के अंदर जो अपना हम शक्ल देखते हो वो डुप्लीकेट ही आपका प्रतिबिंब है। और ये कौन है भैया? ये है हमारा बिंब। ये हमारा कौन है? बिंब। इंग्लिश में भैया ओ क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। और भैया इसको आई क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये इमेज है, क्योंकि ये क्या है? आपकी इमेज। ठीक है, राइटिंग के लिए सॉरी, लेकिन समझना इमेज है। फोटो देखते हो आप, वो फोटो आपका प्रतिबिंब भी तो है, और ये ऑब्जेक्ट है। ये कौन है? ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ओबीजी लिख रहा हूं, ये सब आपको आता है। ये बिंब है, ये प्रतिबिंब है। अब समतल दर्पण के सामने आप जाकर खड़े हुए तो ऐसा क्या हुआ कि आपका हमशक्ल सामने की तरफ आ गया और आपको दिख गया? कैसे वो प्रतिबिंब बना? वो प्रतिबिंब कैसे बना? ये सारी चीज आज हम सीखेंगे। मान लो यहां पर कोई आपके पास में कांच है और यहां पर आपने क्या कर रखा है, कैंडल जला रखी है, तो यहां पर भी सेम कैंडल आपको दिख जाएगी कांच के सामने लाते ही। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, इसको हम सीखेंगे। तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसका सबसे पहले आंसर दो। तो क्वेश्चन नंबर 1 लगा दो कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। जो सही आंसर देगा उसको 4 टमाटर अपने घर से खा लेना। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? जस्ट दूरी बराबर कितनी, जिसको हम एफ भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एफ। ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है r/2, ऑप्शन नंबर सी है आपकी इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर डी है कि निर्धारण नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी क्या है? निर्धारित नहीं है। ठीक है, बताओ जल्दी से ऑप्शन बताओ कौन सा करेक्ट है? ए बी सी डी, है ना? बी करेक्ट है, दिख रहा है? बी करेक्ट है। भोंदू, बी करेक्ट नहीं हो सकता। बी तो करेक्ट उनके लिए होता है जो कि बी करेक्ट। मैं देखो एक चीज बताऊं, ये मिसकंसेप्शन पाल के नहीं चलना है हमारे को। देखो गोलीय दर्पण जो होते हैं ना, वो गोलीय दर्पण ऐसे ऐसे करके जो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण बनाते हैं, उनका केंद्र होता है और उनके केंद्र से ये त्रिज्या r होती है और हम कहते हैं कि उसकी आधी दूरी f है, कहते हैं ना। फिर हम इसको साफ कर देते हैं पीछे वाले को, तो हम क्या कहते हैं कि भैया r बराबर 2f, f बराबर r/2। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ गोलीय दर्पण के लिए एक रिलेशन निकल के आया है, ये एक संबंध है जो कि गोलीय दर्पण के लिए निकल के आया है। ठीक है, ये चीज समझ रहे हो? तो समतल दर्पण के लिए इन्फिनिटी होती है। सोचो ना, समतल अगर इसी रिलेशन से करना है तो भी देख लो, समतल दर्पण ऐसा होता है। अब इसका गोला कहां बनेगा? इसका गोला ही तो नहीं बन रहा। गोला बना रहा है तो लो चलो 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 चलो, पता नहीं कहां अनंत पे जाके घूमेगा ये, क्योंकि ये तो बिल्कुल सीधा है। और यहां पर तो ये देखो, ये गोला बन गया तो हमारे को ये r मिल गया, ये f मिल गया। अब ये बिल्कुल समतल है तो पता नहीं कहां पर जाकर मिलेगा, तो ये किसी अनंत के ऊपर इसकी f होगी, तो इसकी फोकस दूरी जो होती है वो इन्फिनिटी होती है। आई होप ये क्वेश्चन आपको आता होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चीज जो हम सीख रहे थे, देखो हमारे को रिजल्ट्स याद है, हमने डेली लाइफ के अंदर कुछ रिजल्ट सीख लिए हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि आप उन रिजल्ट को यूज करके डेरिवेशन बना लो,
है ना। तरीका तो वो की वो है, रिजल्ट याद है ना आपको। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप अपनी शक्ल देखते हो कांच के अंदर, और आपका कांच, एक चीज बता दूं, आप जिस कांच के अंदर देखते हो वो एक समतल दर्पण होता है, ये चीज याद रखना, वो कैसा समतल दर्पण होता है। अब देखो समतल दर्पण के अंदर आप अपना चेहरा देखते हो तो आपको क्या दिखता है? क्या आपकी हाइट बड़ी हो जाती है? क्या ऐसा होता है कि आप अपना चेहरा देख रहे हो और वो छोटा दिख रहा है? ऐसा नहीं होता ना। तो आपकी हाइट जो होगी वो हाइट आपकी सेम टू सेम रहती है। अगर मैं कहूं कि इसकी हाइट h2 है, इसकी हाइट में कह दूं कि ये h2 है, और इसकी हाइट में कह दूं तो h1 है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि h1 बराबर h2 होता है जी? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या ऐसा और नहीं होता कि आप इधर कुछ और दिखता है और इधर कुछ और दिखता है? मतलब कि चिंटू ने यहां पर ये हाथ उठाया, चिंटू ने यहां पर ये हाथ उठाया, कांच के अंदर जब ये जाके देखेगा, देखो ये कौन सा हाथ है? लेफ्ट हैंड है। ये कौन सा हैंड है? लेफ्ट हैंड है। ठीक है, लेफ्ट हैंड यहां से उठाया, यहां पर मेरा कांच होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला हाथ उठेगा। मैं उधर जाके देखूं ये कौन सा हाथ है? राइट हैंड आ गया। क्या हो गया जी? ये क्या हो गया? ये राइट हैंड कैसे हो गया? यहां पर तो मैंने लेफ्ट हैंड उठाया था, यहां पर मेरा राइट हैंड क्यों उठ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो इमेज बनेगी, यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? पार्श्व परिवर्तित बनेगा। वो कैसा बनेगा? पार्श्व परिवर्तित। पार्श्व का मतलब समझते हो? ये पार्श्व था, अगर मैं खुद उल्टा हो जाता ना तो बात कुछ और होती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं इतना इतना बदल रहा हूं, जो इधर की चीज है वो इधर आ गई, जो इधर की चीज है वो इधर आ गई। इसको हम क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन। इसको हम क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन। तो क्या ये चीज आपको समझ में आई कि क्यों चिंटू का दिल यहां पर था और जब ये टिकटॉक बनाता है तब तो ये ऐसे करता है, लेकिन बाद में ये टिकटॉक के अंदर इधर चला जाता है, और फिर कमेंट्स के अंदर भर भर के सवाल आते हैं कि भैया ये सब क्या हो रहा है, और इसको हो जाती है चिंता। तो ये पार्श्व परिवर्तन के कारण होता है। तीसरा जो गुण है, यहां पर जो चिंटू है वो उल्टा नहीं होता। हम जब भी हमारी शक्ल देखते हैं आईने के अंदर तो कभी ऐसा थोड़ी हुआ कि हमारे घुटने ऊपर आ गए, हम नीचे चले गए, ऐसा नहीं होता। हाँ, कुछ कांचों में होता है, कुछ कांच ऐसे होते हैं जिनके आप पास में जाते हो तो आपको दिखता है कि आप उल्टे हो गए, आपका घुटने ऊपर चले गए, पैर ऊपर चले गए, सिर नीचे आ गया, ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर हमारे डेली रूटीन में जो हम कांच काम में लेते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। तो इसको हम क्या कहेंगे कि जैसा यहां पर थोपड़ा है वैसा कि वैसा थोपड़ा यहां पर भी आया। दैट मीन दिस इज सीधा, दिस इज सीधा। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? मैं ये सब क्या बता रहा हूं? मैं ये सब आपको बता रहा हूं प्रतिबिंब के गुणधर्म। तो क्या ये चीज भी आपको समझ में आई कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो सीधा बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वो सीधा बनेगा। और चौथी चीज, प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी होगा? देखो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, आप बस इतना समझो कि हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो कांच के पीछे बनता है, कांच के पीछे। आई नो आपको पचाने में टाइम लगेगा, लेकिन सोचो कि आप जो देख रहे हो वो यहां से पीछे की तरफ ही तो बन रहा है ना। डेली देखते हैं ना हम कि हम अगर ऐसे ऐसे पीछे चलते हैं तो हमारा प्रतिबिंब भी पीछे चलता है ना। जैसे कि यहां पर आप इस कांच के अंदर देखो कि अगर ये मार्कर, आपको शायद दिख जाएगी सारी चीजें, कि अगर ये मार्कर यहां से पीछे चल रहा है तो प्रतिबिंब के अंदर भी मार्कर पीछे ही चल रहा है। इसका मतलब ये कांच के पीछे बन रहा है। अब देखो ये आगे आ रहा है, तो यहां पर देखो अगर ये आगे आ रहा है तो यहां पर अंदर वाला मार्कर भी आगे आएगा। ये देखना, अंदर वाला मार्कर आगे आ रहा है, ये देखो ये अंदर वाला मार्कर यहां पर अटक गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो पीछे बनेगा, और जो पीछे प्रतिबिंब बनता है उसको हम आभासी कहते हैं। उसको हम कैसा प्रतिबिंब कहेंगे? उसको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो बनने वाला प्रतिबिंब सीधा बनता है। क्या ये सही बात है? हाँ, प्रतिबिंब सीधा बनता है, लेकिन प्रतिबिंब के अंदर पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। साथ ही प्रतिबिंब के अंदर पार्श्व परिवर्तन, देखो इसने यहां पर ये वाली आंख बंद कर रखी थी, तो इधर के साइड में आके देखा तो दूसरी वाली आंख लेफ्ट की करी तो राइट की बंद हो गई। हर्ट इसका लेफ्ट में था तो इसका राइट के अंदर आ गया। और फिर इसके अलावा देखो कि ऊंचाई बराबर है ना, मतलब इसका जो आकार यहां पर है वो कि वही आकार इसका यहां पर है। इसको हम दूसरी भाषा में और भी कुछ कहते हैं, इसको हम आवर्धन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? आवर्धन। आवर्धन का मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन। तो इसलिए हम इसको m से भी लिखते हैं, इसको हम m से भी लिखते हैं। और आपका m का जो सूत्र होता है वो H2/H1 होता है ना, H2/H1। ज्यादा डिटेल में मत घुसो, बाद में अच्छे से समझाऊंगा। और तो अब मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख रहा हूं। नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है? प्रतिबिंब निर्माण की विधि। और ये प्रतिबिंब का निर्माण हम किससे करेंगे? समतल दर्पण से ही करेंगे। तो मैं शुरू कर रहा हूं। देखना कुछ रूल्स भी बताऊंगा, अभी इतने ज्यादा अच्छे से आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर बताऊंगा कि आपको ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और फिर जब गोलीय दर्पण करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से करेंगे। देखना, ये समतल दर्पण रखा है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कोई वस्तु होगी, मैं इसको बिंदु की तरह ले रहा हूं। मैं इसको क्या कह रहा हूं? बिंदु की तरह वस्तु ले रहा हूं। ठीक है, अब जो भी हम प्रतिबिंब बनाते हैं ना, तो क्या करना होता है कि यहां से आप दो किरणें निकाल दो। देखो तो रूल सुनना, रूल आपको बड़े मजा आएंगे, और ज्यादा रूल हैं बाद में बताऊंगा। समतल दर्पण में 2-3 ही रूल हैं, तो इसलिए मैं यहां पे बता रहा हूं कि जो भी आपका यहां से प्रतिबिंब बनता है ना,
वो प्रतिबिंब बनाने के लिए आप यहां से दो प्रकाश की किरणें निकाल दो, यहां से दो प्रकाश की किरणें निकाल दो। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से दो प्रकाश की किरणें निकाल दो। अब परावर्तन के बाद में परावर्तन ही तो होगा, यहां पर ये सतह है, प्रकाश की किरणें यहां से निकलेगी तो परावर्तन होगा। अब परावर्तन के बाद में ये यहां से टकराएगी, परावर्तन के बाद में ये यहां से टकराएगी। अब वो दोनों किरणें जहां पर भी मिलेगी, परावर्तन के बाद में दोनों किरणें जहां पर भी मिलेगी वहीं पर उसका बिंब है। कैसे समझाऊं? प्रतिबिंब है, सॉरी, वहीं पर उसका प्रतिबिंब है। कैसे समझाऊं? देखना, मैंने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट से दो प्रकाश की किरणें निकाल दे। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं कि एक किरण, ये देखो, ये इसका अभिलंब भी तो होगा, है ना। ये जो सेकंड लेक्चर देख, सेकंड पार्ट देख के आया उसको याद है। यहां से देखो मैंने प्रकाश की किरण निकाली, ये मैंने प्रकाश की किरण निकाली, अब ऐसे जा रही है तो परावर्तन का नियम क्या कहता है कि वापस इसी दिशा में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री पर गई और कोण आई बराबर कोण आर होता है। सेकंड पार्ट देख के आ जाओ, आपका ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये लाइन ऐसे जाके वापस ऐसे क्यों आई। ठीक है, इसके अलावा एक किरण निकाल दी, एक और निकालनी है ना, तो ये लो एक और किरण निकाल दी। रूल क्या कहता है? कोण आई बराबर कोण आर। तो ये देखो यहां पर इसका अभिलंब है, ये लो यहां पर इसका अभिलंब होगा। अब ये किरण ऐसे गई तो ऐसे चली जाएगी, अब ये किरण ऐसे गई तो ऐसे चली जाएगी, ये कोण आई बराबर कोण आर। तो एक चीज देखो, परावर्तित किरणें कौन सी है? एक तो ये और एक ये जो इधर आ रही है, ना कि उधर जा रही है, ये जो इधर आ रही है। तो बिंब, प्रतिबिंब कहां बनेगा? जहां पर परावर्तित किरणें आपस में मिलती है, जहां पर परावर्तित किरणें आपस में मिलती है। अब एक चीज बताओ, ये किरण तो ऐसे जा रही है, ये किरण ऐसे जा रही है, क्या जिंदगी में कभी इनको मौका मिलेगा कि ये एक दूसरे से मिलेगी? ये नहीं मिल पाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि परावर्तित किरणें जहां पर काटती हुई प्रतीत होती है, तो ये देखना, ये पीछे की तरफ बढ़ जाएगी, ये किरण इस तरीके से पीछे की तरफ चली जाएगी और ये भी यहां पर पीछे चला जाएगा। तो ये देखो, ये अगेन मेरे पास में इसका प्रतिबिंब बन गया। और जो आपको देखने को मिलता है डेली लाइफ के अंदर, वो की वो चीजें यहां पर भी देखने को मिली कि ये इस जगह पर जितनी दूरी पे था उतनी की उतनी दूरी यहां पर भी हो गई, पहली चीज। दूसरी चीज कि तो ये रूल्स आपको और ज्यादा अच्छे से बाद में समझ में आएंगे। आपको बस ये सम करना है कि दो किरणें निकाल दो और दो किरणें निकालने के बाद में जहां पर भी वो टकर आपस में परावर्तित होने के बाद में आपस में वो जहां पर भी काटनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ये ऊपर जा रही थी तो यहां तो नहीं काट सकती, तो हमने क्या कर दिया, इसको पीछे की तरफ बढ़ा दिया। अब यहां पर ये अगर असली में ऐसे काट जाती, इधर असली में काटती, ये भी ऐसे, तो ये कैसा प्रतिबिंब होता है? ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ये कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन ये पीछे की तरफ काट रही है, दर्पण के पीछे काट रही है, तो ये कैसा प्रतिबिंब होगा? आपका आभासी प्रतिबिंब। आई नो यहाँ पर 2-3 कंसेप्ट आपके अनक्लियर रह रहे हैं, लेकिन इनको अनक्लियर रहने दो। बस आप इतना समझो कि दो किरणें निकाली और दो किरणें निकालने के बाद में परावर्तन होगा, और जब परावर्तन होगा तो परावर्तन के बाद में वो जहां पर भी काटेगी वहां पर इमेज बनेगी, यानी प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां पर प्रतिबिंब आगे नहीं बन सकता, इसलिए हमने पीछे बढ़ा दी। अभी दर्पण के पीछे है तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये आभासी प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब। देखो आप जब ये करोगे ना, तो आपको ये डायग्राम, मतलब जैसे आपको कह दिया कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये दर्पण बनाना पड़ेगा, ये चित्र बनाना पड़ेगा। इसके अंदर आपको ये किरणें दर्शानी पड़ेगी कि ये ऐसे गई, और पीछे वाली डॉट से दर्शानी है। अब देखना फिर क्या करना, ये चित्र बनाना, और चित्र बनाने के बाद में आपको लिखना है कि आई प्रतिबिंब है। आपको क्या लिखना है कि आई प्रतिबिंब है, जो कि का मतलब क्या होता है? जिसके गुणधर्म, या ऐसे लिख सकते हो जिसके गुणधर्म निम्न है। ठीक है, फिर आपको लिखना है कि, और फिर आपको ये सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे, और वो सारे पॉइंट मैं आपको लिख के बता रहा हूं। तो बाबा, इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई। अब हमारे को वो सारी चीजें एक साथ में मिल गई है जो कि बोर्ड के अंदर लिख के आनी है। बोर्ड के अंदर के क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ सकते हैं कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की क्रियाविधि को समझाओ। मच्छर बहुत सारे आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या करना है, आपको एक ऑब्जेक्ट रखना है, इसको बिंब कहेंगे हम, और रखेंगे। यहाँ पर मैंने क्या कहा था, बाद में मैं अच्छे से रूल बताऊंगा, याद रखना, लेकिन अभी थोड़ा सा समझना कि यहाँ से प्रकाश की किरणें कुछ निकल रही है, दो प्रकाश की किरणें निकाल दो। एक मैंने यहाँ पर निकाल दी, एक मैंने यहाँ पर निकाल दी। अब क्या कहता है कि परावर्तन के पश्चात ये जहां पर भी मिलेगी, वहां पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये परावर्तन हुआ, ये भी परावर्तन हुआ, लेकिन ये ऐसे चल रही है और ये ऐसे चल रही है, तो ये कभी इधर नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमने क्या
क्या किया, हमने इसको पीछे की तरफ बढ़ा दिया और यहाँ पर आकर ये मिल गई। तो जब ये यहाँ पर आके मिली तो जहां पर भी ये लाइनें एक दूसरे को काटेगी, जहां पर भी ये लाइनें एक दूसरे को काटेगी वो इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर देखो इसका प्रतिबिंब बन गया। अब इस प्रतिबिंब के गुणधर्म क्या है वो जानने होंगे। तो प्रतिबिंब के गुणधर्म जानने के लिए डेली लाइफ के एग्जांपल्स लिए थे मैंने, यही चिंटू का एग्जांपल लिया था। और ये जो जो चीजें बोल रहा हूं वो यहाँ पर देखते जाना कि प्रतिबिंब सीधा होता है। कभी भी आप जाते हो तो ऐसा नहीं होता कि आप जैसे गए हो तो आपका मुंह तो यहाँ पर आ गया और आपका सिर यहाँ पर आ गया, मुंडी उल्टी नहीं होती आपकी। दूसरी चीज देखना कि यहाँ पर पार्श्व परिवर्तन होता है, हाँ होता है, जो कि हम टिकटॉक के अंदर मोस्टली देखने को मिलता भी है कि हम यहाँ पर हर्ट बनाते हैं लेकिन बाद में जाता है वो हर्ट यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, फिर देखना कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब क्यों बन रहा है? क्योंकि ये जो किरणें हैं वो भी तो आभासी हैं। मतलब एक किरण यहां पर जाकर रियल किरण, जो असली किरण थी, असली किरण तो यहां पर चली गई, असली किरण तो यहां पर चली गई और ये असली किरण भी यहां पर चली गई। लेकिन अब जो पीछे जा रही है वो आभासी किरण है और जब आभासी किरण एक दूसरे को काटेगी तो बनने वाला प्रतिबिंब भी आभासी ही बनेगा। तो ये भी चीज क्लियर हो गई। और चौथा देख, अनावर्धित होता है। इस मतलब को समझना, अनावर्धित, इसको क्या होता है? अनावर्धित। आवर्धित का मतलब क्या होता है कि आवर्धित का मतलब ये होता है कि हम जब गाड़ी के कांच देखते हैं तो गाड़ियां इतनी बड़ी बड़ी होती है और कांच के अंदर गाड़ी इतनी सी दिखती है, मतलब इतनी बड़ी गाड़ी छोटी हो गई, इतनी बड़ी गाड़ी छोटी हो गई। तो मतलब ये क्या हुआ? आवर्धन हो गया। और आवर्धन कैसा हुआ? छोटा आवर्धन हुआ, मतलब कितना बढ़ गया, कितना बढ़ा। ठीक है, जब हम अवतल दर्पण की बात करते हैं, चम्मच के अंदर खुद का मुंह देखते हैं तो या कोई ऐसा कटोरे के अंदर खुद का मुंह देखते हैं जो अपने शकल से बड़ा हो तो हमारे को इतना बड़ा मुंह दिखता है उसके अंदर। क्यों दिखता है? क्योंकि वो आवर्धन हुआ है, वो आवर्धन हुआ है। लेकिन अवतल दर्पण के लेकिन समतल दर्पण के अंदर हमारे को किसी प्रकार का आवर्धन नहीं देखने को मिलता। ना हम छोटे होते हैं ना हम बड़े होते हैं। मैं एक क्वेश्चन के साथ में वीडियो को वाइंड अप कर दूंगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पर नहीं मिलेगा, लिंक आपको बाद में दे दी जाएगी तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो लेकिन इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना। पढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सिंपल सा केस है, पढ़ना इसको। इसका आंसर भी मैं बता देता हूं। इसका आंसर 1 आएगा, इसका आंसर 1 आएगा। लेकिन मैं कुछ सोचने के ऊपर मजबूर कर रहा हूं कि ये जो H2/H1 है इसके ऊपर सोचना कि यहां पर H2 बड़ा भी हो सकता है, H2 छोटा भी हो सकता है, तो M के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यहां पर मैंने -1 भी ऑप्शन में दिया है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आवर्धन जो है वो माइनस में जा रहा है? क्या ऐसा पॉसिबल है? इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस क्वेश्चन के अंदर सोच सकते हो। मैं आंसर तो मैंने दे दिया, ठीक है, 1 आएगा। लेकिन आएगा कैसे सोचना, और इसको इस तरीके से बनाना जरूर कि यहाँ पर H1 ऊंचाई का एक आदमी खड़ा होगा जिसकी ऊंचाई, जिससे 2 प्रकाश की किरणें निकालनी है आपको, और फिर वो दोनों किरणें आगे जाके मिलेगी। अगर ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप खुद ढूंढोगे तो कसम से आप इसके ऊपर 15-20 मिनट आराम से खर्च करो, 15-20 मिनट खर्च करो एंड ढूंढो, आप इसको आंसर ढूंढो। नहीं मिलते हैं तो मैं इसका एनालिसिस करा दूंगा, डीपीपी के अंदर आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो ठीक है, आई होप आपने अगर वीडियो के यहाँ तक देख लिया तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। तो आप दूसरों की भी हेल्प करें, वीडियो को शेयर करें। मेरे लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता है आपका एक वीडियो शेयर करना। थैंक यू सो मच।